प्रश्नकर्ता आचार्य जी, जैसे अब हम बुक स्टॉल्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी अपनी सिटीज में। अब आपने इतना बड़ा ये इशू जो बताया है, लेकिन जब ग्राउंड पर काम करते हैं ना, तो पता नहीं ये जो हमसे ऊपर की एक जनरेशन है या हमारी भी यह थोड़ी अनअवेयर है चीज़ों को लेकर। तो हम फ्यूचर जनरेशन की तरफ कैसे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये बदलने को तैयार ही नहीं है। बचेंगे ही नहीं तो बदलेंगे कैसे? तो फ्यूचर की तरफ। हम संस्था के बाहर है तो संस्था के बाहर रह के अपना पूरा जोर कैसे लगा सकते हैं? आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हमें ये बात बता दी, हम कैसे अपने आसपास इस बात को और जोर हुए रेट बढ़ा दे उसका बहुत ज़्यादा। आचार्य प्रशांत, देखो बात उम्र की भी इतनी नहीं होती है, वरना होने को ये भी हो सकता है कि कोई 70 साल का हो। यह मुद्दा बहुत सीधा है, इसमें कोई बड़ी जटिलता नहीं है कि किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी या मैथ्स पढ़ी होगी या साइंस पढ़ी होगी या क्लाइमेट साइंस पढ़ा होगा तो ये समझेगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बात नीयत की है और नीयत की खराबी मालूम है क्या है? मैं कुछ भी तब करूँ न जब मुझे उससे कुछ लाभ होता हो। इसमें मुझे क्या मिलेगा? मैं 70 साल का हो गया हूँ, मुझे पता है 5 साल में मर जाऊंगा, तो मैं अपना कंशन कट करूँ तो किसके लिए? मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं आने वाली पुश्तों के लिए रोक रहा हूं ना, तो मैं तो मर जाऊंगा, उनसे मुझे क्या मिलेगा? मैंने उन्हें कुछ दे दिया, बदले मुझे क्या मिला? बात बस ये है, इतनी सी बात है। इंसान के भीतर जो ये भाव है कि मैं एक इंसान हूं जो पैदा हुआ है भोगने के लिए, जो दुनिया से अलग अपने हित साध सकता है, दूसरों को बर्बाद करके खुशी पा सकता है, जब तक इंसान के भीतर ये चीज़ रहेगी तब तक इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। देखो, और किसी तरीके से हो सकता है ना बेटा, तो मैंने करा होता। अध्यात्म के अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अब आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो क्या करें? प्रश्नकर्ता, नहीं मुश्किल नहीं आचार्य प्रशांत, चुनौती मुश्किल है तो तरीके भी मुश्किल ही होंगे ना। आसान तरीके होते तो सबसे पहले मैंने ले लिए होते। प्रश्नकर्ता, हमें अभी सलूशन यही है कि जिनको ये बात थोड़ी समझ में आ रही है वो अपने डरों को बिल्कुल पीछे छोड़कर उतरना पड़ेगा। आचार्य प्रशांत, उतरना पड़ेगा। आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, डंके की चोट पर बोलनी पड़ेगी, आप बोल नहीं रहे हो। नहीं तो इसमें से काफी कुछ तो ऐसा है जो अलग अलग मौकों पर मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये सारी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। आप खुद भी इसको लेकर के क्या करना है, प्रिंट आउट ही तो निकालने हैं, लेकर कहीं पर लगा दो या बांट दो, और क्या करना है? आप बुक स्टॉल पर जाते हो, मैं उस बात से भी समझ रहा हूँ, और जो बोलने में तेवर है उससे भी समझ रहा हूँ कि साहस है, और वो साहस हमारे यहाँ भी बहुत कम लोगों में है। बहुत ज़्यादा डरे हुए लोग हैं हमारे, वो ऐसा ही है जैसा अभी है न, कि मैं इधर देख रहा हूँ और सब इधर देख रहे हैं, एक साथ नहीं देख रहे हैं किसी दिशा में। प्रश्नकर्ता, मुझे तो अभी बस यही समझ में आता है कि जान बिल्कुल हथेली पे रख के आपको बाहर ही। आचार्य प्रशांत, वो नहीं है, सब वैसा नहीं है। अभी हम बहुत होशियार लोग हैं ना, बचेंगे नहीं हमने आपको है, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं 50-50 करके चलने का, रिस्क नहीं लेने का, इधर भी बना के चलने का, उधर भी नाराज नहीं करने का, तो वो उसके साथ ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को ये दिलासा दे लूंगा कि मैं अधिकतम जो कर सकता था मैंने करा। पर जब मैं ये सब देखता हूँ, इधर कहाँ चला गया? जब इधर देखता हूँ तो मुझे भी पता होता है कि, और किसी को न सिर्फ वो आंकड़े समझाने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये आंकड़े भी जिनको पता भी है वो भी कोई अपना चाल चलन धर्रा थोड़े ही बदल रहे हैं। जब तक इंसान का केंद्र ही नहीं बदलोगे, उसका सेंटर ही नहीं बदलोगे, तब तक पहली बार तो वो ये आंकड़े जानना नहीं चाहेगा, और अगर जान भी गया तो कहेगा सो वॉट, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मौज करो। अभी आपका ये चल रहा है कार्यक्रम, इसमें आप खुद ही आपको संस्था से कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 250 लोगों की संस्था है अभी, जिसमें से लगभग आधे लोग तो सिर्फ आपकी काउंसलिंग का काम करते हैं। उनमें से आपको यहाँ 6 भी ना दिख रहे होंगे। देखिए कितने दिख रहे हैं। अपने अपने काउंसलर खोजने की कोशिश करिए, अगर मिल जाए तो। ये तो छोड़िए, आप हमारे साथ हैं। आज 29 तारीख है, 29 तारीख को भी संस्था ये सेशन नहीं अटेंड कर सकती। वो सब मिलकर के लगभग 40% लोग हैं अभी भी जो भागने को तैयार हैं, वो उनका पीछा कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि एनरोलमेंट कर लो, एनरोलमेंट कर लो। ऐसे थोड़े ही मिशन चलता है। आप सोचिए न, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और जो यहीं के हैं उनको ये गुंजाइश नहीं है कि वो यहाँ आके बैठ सके। मैं संस्था के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त भी फ़ोन पर लगे हुए हैं, और उससे क्या हो जाएगा? 150 करोड़ लोगों का देश है, 850 करोड़ लोगों का विश्व है ये।
मेरे 100, 125 लोग कितने लोगों से संपर्क साध लेंगे और 10 से संपर्क करो तो एक को बात समझ में आती है। ये बहुत बहुत छोटी संख्या है मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, बहुत छोटी संख्या। और जिनको मेरे साथ होना चाहिए वो साथ नहीं है, वो बोझ है, वो चुनौती है, वो बहुत बड़ा बोझ है। हर महीने उनको धोना पड़ता है और बहुत श्रम जाता है संस्था का उनको साथ लेकर चलने में। एक ही तरीका है, जैसे आपने समझा वैसे ही कोई और समझ पाएगा, और अगर कोई वैसे ही समझेगा जैसे आपने समझा उसी माध्यम से, उसी जरिए से, तो आपको उसको वहां ही लाना पड़ेगा जहां आप खड़े हो। अब आप चाहो तो ये सोच लो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूं, मुझे अपना कोई भव्य मकान बंगला बनवाना है। या आप ये सोच लो कि यही एकमात्र समाधान है जो मुझे दिख रहा है। आपको पूरी जान लगा के लोगों को गीता में लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप ग्राहक हो और संस्था की दुकान है। आप आए, आपने यहां से चीज खरीद ली है और आप चले गए। नहीं नहीं नहीं, जो भी बात हो रही है अगर समझ में आ रही है तो जाओ और लोगों को ले आओ, उन्हें पकड़ पकड़ के सत्य दिखाओ। भागने मत दो, और नहीं कोई तरीका है। जब तक ये 100-150 लोग ही संस्था की आवाज हैं और हाथ पांव हैं, तब तक काम में बहुत गति नहीं आ पाएगी। और इन 100-150 लोगों को भी बहुत विरोध झेलना पड़ता है आप लोगों से ही, तो ये भी टूट टूट करके फिर बिखरते हैं। ये संख्या बढ़े तो फिर इनमें विरोध को झेलने का दम भी बढ़े। अभी तो इनको ये दिखाई देता है कि इट्स अस वीएस द वर्ल्ड, इट्स द 150 ऑफ अस वीएस द एंटायर वर्ल्ड, एंड इन द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूड्स गीता कम्युनिटी ऑल्सो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो उनसे ही होती है। मेरी दृष्टि में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत फहमी में हूँ, बिल्कुल हो सकता है, पर जितना मैंने इस मुद्दे को समझा है आपको मैं बहुत ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ जितना 1 घंटे में समझाया जा सकता है, पर इसमें गहराई में भी जाकर के दुनिया में और जितने तरीके काम हो रहे हैं उनको भी देखा है कि क्या पता वहां पर कोई समाधान संभव हो, कहीं कोई समाधान नहीं है। एक स्टार्टअप है, अभी वो कह रही है कि हम डिकार्बोनाइज कर देंगे एटमॉस्फेयर को, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा तो पता चला कि ये जो कर रहे हो पूरा नकली काम है, कुछ नहीं होने का इससे। बस फंड इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाल देंगे, कुछ कर देंगे। एकमात्र समाधान जो मुझे दिखाई दिया, जो काम करता है कर रहा है, और हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। मैं अगर उन लोगों को लूं जो सचमुच मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनका जो पर कैपिटल एमिशन है, उनके वो सारे काम है जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कम से कम 70-80% कम हो जाते हैं। तो मेरे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है। जो गीता में आता है वो इस ग्रह के लिए सभी प्रजातियों के लिए वरदान बन जाता है। मैं जानता हूं, और ये सिद्ध होता है, लगातार सिद्ध होता है। लेकिन वो संख्या बहुत छोटी है, सारी समस्या संख्या की आ रही है, द नंबर्स, द रिसोर्सेज एंड द नंबर्स। वहीं पर सब अटक जा रहा है। जो जानते हैं संस्था को, उन्हें ये बोलते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं होती कि आपकी संस्था इस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रही है। और शायद हम अकेले हैं जो उस काम को उस तरह से कर रहे हैं कि सफलता मिल रही है, लेकिन ये जरूरी काम बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है क्योंकि बाकी लोग कहते हैं कि काम संस्था का है, हमारा थोड़ी है। आप जाने अपने आप को संस्था का ग्राहक समझते हैं, क्या समझते हैं मालूम नहीं। मत करो भाई, संस्था के नाम पर, अपने नाम पर कर लो, पर करो।